Have a look here, please. One of the student was absent today, and the second one is one of the students was absent today. I hope you're able to spot the difference. One of the student and one of the students. अब आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, इतना सा एक लेटर का, बट लेट मी टेल यू, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश इन छोटी छोटी चीज़ों से ही असेस होती है. एंड क्योंकि आप अगर यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, मैनी सेलिब्रिटीज, आई हैव सीन मैनी सेलिब्रिटीज मेकिंग दिस एरर कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स बोले वन ऑफ माई ड्रेसेस बोले या वन ऑफ माई ड्रेस बोले. इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. लेट्स से कि आप सभी के बारे में बात हो रही है. आई थिंक अभी 21 या 29 लाइव व्यूअर्स हैं. ओके 21 लर्नर्स हैं. ओके देयर आर 21 लर्नर्स. अब आप में से आई थिंक भारत यात्रा इज वेरी पार्टिसिपेटिव. यस, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी पार्टिसिपेटिव. वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं, वन आउट ऑफ दिस ग्रुप इज वेरी पार्टिसिपेटिव. तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों बोला, मैंने स्टूडेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक ग्रुप की बात कर रही हूँ. मैं ग्रुप में से एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स. यस, अब अगर मान लीजिए मैं लेट मी जस्ट, so because this room has lots of phones, so how about I give you this example that one of the phones is not working. One of the phones is not working, so I have three phones here. तो मैं बोलूंगी इसमें से एक फोन नहीं चल रहा है. अब मैंने फोन्स क्यों बोला, वन ऑफ द फोन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये ग्रुप है, ये प्लूरल है, ये बहुत सारे हैं. तो मैं बोलूंगी वन ऑफ द फोन्स इज नॉट वर्किंग. ऑलराइट, अब अगर मुझे बोलना है कि मैंने किसी एक पेज पर स्टिकी नोट्स पेस्ट किए हैं. लेट्स से मैं आपको बता रही हूँ कि हे आपको मेरी डायरी मिली, उसमें एक पेज पर स्टिकी नोट होगा, आप बताओगे क्या लिखा है उस पर. तो मैं बोलूंगी वन ऑफ द पेजेस, वन ऑफ द पेजेस हैज स्टिकी नोट्स. वन ऑफ द पेजेस, पेजेस बहुत सारे पेजेस हैं, इनमें से किसी एक में है. दैट इज वाई हम इसे प्लूरलाइज करेंगे, क्योंकि हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. फोन्स, बहुत सारे फोन्स थे, उनमें से मैं एक के बारे में बात कर रही थी. पेजेस, बहुत सारे पेजेस थे, उनमें से मैं एक के बारे में बात कर रही थी. ओके, सो दैट्स हाउ वी यूज. सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट थे क्लास में, राइट 40 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, 30 होते हैं. तो मैं बोलूंगी हाँ, एग्जाम के दिन पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट. वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? चलिए, अब आप मुझे बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, मैं आपको पूछती हूँ. Let's say one of her चलिए बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है. वन ऑफ हर जीमेल अकाउंट गॉट हैक्ड. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या फिर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से? ओके, सो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए वन ऑफ हर जीमेल अकाउंट्स गॉट हैक्ड. यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था. तो ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि मान लीजिए कि उसके पास 3 जीमेल अकाउंट्स थे और उसमें से एक जीमेल अकाउंट हैक हो गया, राइट. सो 3 थे, 3 तो प्लूरल होता है, राइट. एक अकाउंट, 2 अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स. सो वन ऑफ हर जीमेल अकाउंट्स गॉट हैक्ड. थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, आई एम श्योर विल बी एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे वन ऑफ द डैश इज प्लेइंग आउटसाइड. मान लीजिए कि आपके जो पड़ोसी वाली आंटी हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं एंड उनमें से एक बच्चा बाहर खेल रहा है. तो अब आप कैसे बताएंगे कि आंटी वन ऑफ द डैश इज प्लेइंग आउटसाइड? वन ऑफ द चाइल्ड बोलेंगे या चिल्ड्रन बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक? वन ऑफ द चाइल्ड बोलेंगे या फिर चिल्ड्रन बोलेंगे? हमें इसे प्लूरल बनाना है. ओके, ये
इसको हमें ग्रुप के बारे में बताना। तो चाइल्ड, एक चाइल्ड, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वन ऑफ द चिल्ड्रन इज प्लेइंग। हमें इसे प्लूरल बनाना है, हम इसे सिंगल नहीं रखेंगे। हम इसे ये नहीं बोलेंगे वन ऑफ द चाइल्ड इज प्लेइंग, ओके, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। आंटी के 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 3 घर पे हैं, 3 में से जो एक है वो बाहर खेल रहा है, तो मैं बोलूंगी वन ऑफ द चिल्ड्रन, वन आउट ऑफ दिस ग्रुप चिल्ड्रन इज प्लेइंग आउटसाइड। इसके बारे में बताइए। वन ऑफ द डैश वन द कॉम्पिटिशन, वन ऑफ द डैश वन द कॉम्पिटिशन। टीम होगा, टीम्स होगा, अब आप ये बताइए प्लीज, वन ऑफ द टीम होगा या वन ऑफ द टीम्स होगा? टीम्स होगा, राइट। टीम्स क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए आप देखिए, वर्ल्ड कप होता है, इंडियन टीम है, पाकिस्तान टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, श्रीलंकन टीम है, 4 टीम्स थी सेमीफाइनल में, एंड फिर हम बोल रहे हैं कि उनमें से एक टीम जीती, सो वन ऑफ द टीम्स, वो ग्रुप है, राइट। सो यहाँ पे आएगा वन ऑफ द टीम्स वन द कॉम्पिटिशन। उसके बाद है, अब देखिए ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, वन ऑफ द टीचर्स डैश गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप। अब आप मुझे बताइए, वन ऑफ द टीचर्स इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप या फिर आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप? वन ऑफ द टीचर्स इज गोइंग, और ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, वन ऑफ द टीचर्स इज गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप या फिर आर। हम वन की बात कर रहे हैं, जैसे कि टीचर इज टीचिंग, वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग। अब आप इसको देखिए, वन ऑफ द टीचर्स इज गोइंग ऑन फील्ड ट्रिप। अगर मैं आप लोगों के बारे में बोलूं, वन ऑफ द लर्नर्स इज वेरी पार्टिसिपेटिव, वन ऑफ द लर्नर्स इज नॉट पार्टिसिपेटिव। मान लीजिए अगर मुझे किसी को अप्रिशिएट करना है, मैं बोलूंगी वन ऑफ द लर्नर्स फ्रॉम द यूट्यूब कम्युनिटी इज सुपर एक्टिव, दैट लर्नर इज प्रेजेंट in all the YouTube live sessions, okay? So one of the learners, one of the teachers is, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम is यूज करेंगे, okay? One of the dress, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये ग्रामेटिकली सही है ये सेंटेंस? देखिए एंड बताइए प्लीज। One of the dress is dirty, one of the dress is dirty, what do you think? Is it correct? Is it incorrect? It's incorrect, right? क्यों? क्योंकि हम को ये बोलना था, one of the dresses is dirty, one of my favorite dash, okay? अब आप बताइए, दिवाली is one of my favorite, क्या होगा यहाँ पे? दिवाली, और बहुत इजी सेंटेंस है, दिवाली is one of my favorite festival होगा या festivals होगा? दिवाली इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल होगा या फेस्टिवल्स होगा? सोचिए। गुड जॉब, आई होप आपने बोला है फेस्टिवल्स, राइट? ग्रेट एवरीबडी। सो ऐसे हम यूज करेंगे जब भी वन ऑफ द है। वन ऑफ का मतलब है हम बहुत सारी चीजों में से एक चीज की बात कर रहे हैं, ओके? सो अगर यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं मेरे पास, तो मैं बोलूंगी वन ऑफ द फ्लावर्स इज ब्रेकिंग, ओके? और मे बी इट्स जस्ट कमिंग आउट। वन ऑफ द फ्लावर नहीं, वन ऑफ द फ्लावर्स, वन आउट ऑफ दीज फ्लावर्स, ओके? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। अब एक लास्ट सेंटेंस है, आप इसको बताइए कि कैसे बोलेंगे इसको। ट्रू है या फॉल्स? इजी देती हूँ मैं आपको, ठीक है? द सेंटेंस इज दैट वन ऑफ द प्लेयर्स got injured during the match. One of the players got injured during the match. आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है? So it is correct. Yes, one of the players got injured. Well done. All right everybody. So जब भी one of the से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, तो जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा आएगा, one of the children, one of the teams. चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस या चाइल्ड्स नहीं, ओके? वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द ड्रेसेस एंड वन ऑफ द फेस्टिवल्स। ऑल राइट, ग्रेट, यस।